हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजीवी आप हम पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये है मैथ्स का पार्ट 6। ठीक है, इसके पहले के जितने भी पार्ट है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लास्ट में, तो उसको चेक कर लेना। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है जो वो कब आया है, वो है 9 जनवरी 2023 का। ये है 6th से 8th क्लास वाले एग्जाम का। ठीक है, आप एक चीज देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू है 1। ये इक्वल टू 1 के है, जिसमें a 2 है, c 3 है। ठीक है, तो हमको इसका मान निकालना है। आप एक बात बताओ, आप कुछ प्रॉपर्टी पढ़े होगे, जैसे कि आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे a n, और अगर इसका पावर m है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a n इंटू m। पढ़े हो ना? उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा दो। पहले ऊपर वाले में लगाते हैं, फिर नीचे वाले में लगाते हैं। तो देखो, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15 a b c हो जाएगा ना ऊपर। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, आप इसको खोलोगे ब्रैकेट तो नीचे हो जाएगा 5 a b c। अब आप एक चीज नोटिस करो, दोनों का पावर सेम हो गया ना, तो क्या मैं इसको ऊपर वाला जो 15 है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होगे a और मान लो m, a m टू द पावर n। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप ऐसे पढ़े होगे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a n इंटू m n। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये भी प्रॉपर्टी आप पढ़े होगे ना, लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में बांट लेता हूं, 3 टू द पावर abc इंटू 5 टू द पावर abc। तो देखो 3 5 से 15 हो गए, 15 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 abc। तो क्या मैं इससे इसको काट सकता हूँ? काट सकता हूँ। इसको मैं, इस वाले को मैं इरेज करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? चलो हटाओ इसको। तो यहां से मेरे पास क्या निकला, यहां से मेरे पास 3 टू द पावर ए बी सी निकला, 3 टू द पावर ए बी सी निकला है ना। इक्वल टू में क्या है, 1 है। इक्वल टू में इसके 1 चल रहा है ना साथ साथ। अब आप एक बात मेरे को और बताओ, एक प्रॉपर्टी आप एक और पढ़े होगे ना, ए टू द पावर अगर 0 है या फिर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। होती है कि नहीं? इसको पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 ए बी सी, तो ये है ही, ये 1 है, तो क्या मैं इसको 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ? भाई मेरे को इसको 1 ही करना है ना, तो यहाँ का मेरा जो बेस है 3, उसको रख के मैं यहाँ पे 0 ले ले रहा हूँ पावर, तो ये 1 हो गया। अगर यहाँ 4 होता तो मैं 4 टू दी पावर 0 ले लेता, है ना। तो इससे अपन को क्या पता चला, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर a टू द पावर n है और अगर इक्वल टू a टू द पावर m है, और अगर इसका बेस बराबर है, बेस एक ही है सेम, तो पावर भी बराबर हो जाती है। ठीक है, बराबर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करूंगा। ले लिए? अब आप इसको हटा दो यहां से, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह भी चाहिए ना, क्योंकि। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं ए बी सी की पावर 0 ले सकता हूं, ले सकता हूं। अब देखो मेरे पास ए बी कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 3 और इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है, ये बी है। अब ये सब काट दो ना, क्योंकि तो 0 है, अगर इसके नीचे चले जाएगा तो भी 0 ही हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, बी की वैल्यू निकल के आ गई 0। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा, है ना। तो मैं सब इरेज कर रहा हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हमसे किसका मान पूछ लिया, हमारे पास क्या क्या है, देखो a टू द पावर 2 है, b की पावर हम 0 निकाल लिए हैं, c की पावर हमारे पास 3 है। हमसे ये पूछा है कि 5a b प्लस c अपॉन 5a प्लस 2। सारा खेल आपका उसका रहता है, किसका रहता है, प्रॉपर्टीज का, है ना, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 प्लस c कितना है, c है 3। नीचे हमारे पास क्या है 5, a कितना है हमारे पास 2, और ये तो 2 ही है ना। तो ये कितना बन गया, देखो ये 2 है और ये अंदर 3 हुआ, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 6। नीचे क्या बच, 5 टू द पावर 6 हो जाएगा, ये 6, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 टू द पावर 4। तो एक और प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे, a टू द पावर n है अगर, और अगर a टू द पावर m से वो डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे वाली पावर जब ऊपर आती है ना, तो ये माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है ना, तो 5 टू द पावर 6 माइनस 5 टू द पावर
4, हम इसको ऐसा ले सकते हैं, तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 5 टू द पावर 4, और 5 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 625 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक आयत दिया हुआ है ABCD, ये लो ए हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। AC अच्छा इस प्रकार से दिया है, तब इसका मान क्या है? AC अगर ये और BD अगर ये है तो इसका मान क्या है ना, तो हमको दो साइड बता दिया है, ये साइड का क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये क्या है मालूम, इसको दूसरे तरीके से ढूंढ लिए हैं, इसको हटा दो आप। एक आयत है, किसी आयत में ये इसको ए बी सी डी ऐसा है ये। अगर AC मतलब ये वाला डायगोनल, अगर ये डायगोनल 2x + 3 है और BD मतलब ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, अगर ये BD 3x - 5 है तो 2x + 9 क्या होगा? तो आपको पता होगा ना, ये क्वेश्चन कब आया, देखो 6 से 8th वाले CTET एग्जाम में 2 फरवरी 2023 में। आपको एक चीज पता होगा क्या, कि दो डायगोनल जब होते हैं ना किसी आयत के या फिर स्क्वायर के, तो वो बराबर होते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो ना, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो बराबर में। अब देखो ये छोटा इधर जाएगा प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो क्या निकल के आया, 8 = 1x, मतलब 8 = x। x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई, 8 निकल के आई। अब आपके पास यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि 2x + 9 कितना होता है, तो 2 ये 8 ये 9, ये हो गया 16 + 9 क्या हो गया 25। ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आया है आपका CTET 6 से 8th वाले एग्जाम में, 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है ये। इसमें हमसे इसको पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है। आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो वैल्यू है, क्या ये जो 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, फिर यहाँ पे क्या बचा x + 1। ठीक है, नीचे आपके पास क्या है, देखो नीचे आपके पास बनता है x² - 3x + 2 x + 2। इसको अगर मैं a² - b² देख रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, a - b और a + b बन जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, x + 2 x - 2 लिख सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, बाकी जो बचा है उसको यहाँ लिखो। अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या ये वाला पोर्शन, ये वाला माइनस आप जो देख रहे हो और ये वाला प्लस देख रहे हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि x - 1 और x - 2 का ये इंटू करके बना है? क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो देखो x का स्क्वायर जब आप x का इंटू जब x से करोगे तो हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 2x, ये माइनस ये कितना हो जाएगा x, और ये माइनस माइनस प्लस 2, ये हुआ। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या है x² - 3x + 2। तो देखो यही वैल्यू निकल के आ गई ना यहाँ से। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, -x × -2 लिख सकते हैं, सॉरी -1 × -2 लिख सकते हैं, x - 1 × x - 2। ऐसे ही आपको तोड़ना आना चाहिए इसको, कि वैल्यू कैसे कैसे टूटेगी, है ना। तो बस कुछ मत करो, काट दो। अब क्या क्या है, देखो ये वाले से ये वाला कट जाएगा x + 2 से, x - 2 से ये x - 2 कट जाएगा, x - 1 से x - 1 काट दो। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास केवल बची वैल्यू x + 1, और यही आपका सही आंसर है। x + 1 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास CTET एग्जाम का 6 से 8th क्लास वाले 16 फरवरी 2014 का, कि एक भिन्न 5/8 के बराबर है, उसके हर और अंश का योग 91 है। अच्छा, तो आप हर मान लो x, और जो अंश है इन दोनों का टोटल 91 बोला है ना, तो आप 91 - x मान लो, हो गया। क्योंकि आप 91 जो घटाओगे वही अंश बन जाएगा, है ना।
इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? तो एक बार बताओ आप मेरे को, इसको किसके बराबर बता दिया है? इक्वल टू करके आप डायरेक्ट 5/8 कर लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x, और ये कितना हो जाएगा? 5 1 5, 4 5 5 हो जाएगा ये, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 455, और साथ में माइनस है तो 5x, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जब 8x में आप 5x प्लस करोगे तो क्या बनेगा? 13x बनेगा, 13x, और इधर क्या है? 45 55। अब एक बात बताओ, अब इसको काटो, ये कट रहा है, कैसे कट रहा है? हाँ ठीक है कट रहा है। 13 से कितने बार में जाएगा? 13 से आप इसको काटोगे x की वैल्यू करके, तो अगर 5 से काटोगे ज्यादा हो जाएगा, 2 3 है ना, 2 से काटोगे तो कम हो जाएगा, 26 होगा। ये 4 से जाएगा, ये जाएगा 3 बार से, करो इसको 3 बार में 39 हो जाएगा, बचेगा 6 उधर 65 तो 15, x की वैल्यू आपकी 35 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी? 35। और हमसे क्या बोल रहा है? इस भिन्न के अंश और हर में अंतर क्या है? अंश और इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर? अच्छा, तो देखो x की वैल्यू आई है 35, तो मतलब अंश कितना आ गया है? अंश आ गया है 35, और हर जो है वो क्या है? वो है 91 माइनस 35। तो 91 माइनस 35 करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 56। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों में अंतर कितना है। तो 56 माइनस 35 कितना बनेगा? ये बन जाएगा 21। तो 21 कहाँ पे? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आया है हमारा 6th से 8th क्लास वाले एग्जाम में 4 फरवरी 2023 में। तो देखो, ये एक आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है x y y z। ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि इजी है। ये किसके बराबर है पूछ रहा है। आप इसको सीधे सीधे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानो ना, इसको a प्लस बी स्क्वायर मानो ना, प्लस में ना, तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा। तो अभी ये खोल लो इसको, ये हो गया a स्क्वायर, ये दोनों में स्क्वायर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा क्या है? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया ये a और ये हो गया b, माइनस ये क्या है? 2xy स्क्वायर z। अच्छा, ये 2xy स्क्वायर z और ये कट जाएगा क्योंकि भी वही बनेगा। यहाँ से क्या बना? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, है ना, प्लस। आप जब इसको खोलोगे तो ये x हुआ, ये y का y से इंटू होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और z है तो ये आ जाएगा z माइनस 2xy का स्क्वायर z। इससे काटोगे आप ये प्लस और माइनस है क्योंकि, तो आपके पास क्या बचा? x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर। इतना ही इक्वेशन बनेगा, इससे आगे एक पैसे का कुछ नहीं आएगा, एक बूंद इसके आगे आप कुछ नहीं लिख सकते। तो देखो कहाँ है? x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, ये है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। YouTube एक नया फीचर लॉन्च किया है वीडियो को हाइप करने से, जिससे वीडियो की रीच अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो आपका जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा ना, उस शेयर के बगल में मेरे ख्याल से हाइप होगा, तो आप वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।